हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रेशर कुकर क्यों बस्ट होता है। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप लोगों के लिए, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। एंड आप लोगों को तो पता ही है, प्रेशर कुकर लेके सिर्फ ये चैनल ही काम करता है यूट्यूब में। ये एक अनोखा चैनल है यूट्यूब में, जो प्रेशर कुकर का जो टेक्निकलिटीज़ है, प्रेशर कुकर में कैसे जल्दी खाना बना जा सकता है, एंड उसमें एनर्जी का सेविंग्स कैसे होता है, एंड उससे कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ओर हम लोग पहुंच सकते हैं, ये सब लेके ये चैनल काम करता है। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक चैनल, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज हम लोग बातें करेंगे एक प्रेशर कुकर क्यों बस्ट होता है। देखिए, इंडिया में लगभग ये दो तरीका का मॉडल यूज़ होता है। एक है आउटर लिड मॉडल, जिसका ढक्कन बाहर से बंद होती है, ठीक है। सो इसको प्रेस्टीज मॉडल भी कॉमनली बोलते हैं। एंड ये है इनर लिड मॉडल, जिसका ढक्कन अंदर से बंद होती है, इसको हॉकिंग्स मॉडल भी बोलते हैं। सो मेरे पास ये दो कुकर है, मैं ये दो कुकर जस्ट एज ए रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है। सो ये कुकर तो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं घर के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि ताकि इसमें बहुत जल्दी खाना बन जाता है ओपन पॉट कुकिंग के कंपैरिजन में। सो पर ये कुकर बीच बीच में बस्ट भी हो जाता है। सो ये बस्ट होने का कारण है हम लोगों का कुछ लापरवाही है। सो इसके लिए तो वो लापरवाही से हम लोग कैसे बच सके, तो पहला बात है, तो वो लापरवाही मुझे करना ही नहीं है, तो करना ही नहीं चाहिए वो लापरवाही। तो अगर वो लापरवाही से हम लोग ना करें, तो उसमें हम लोग बच सकते हैं प्रेशर कुकर बस्टिंग से। एंड ये प्रेशर कुकर बस्टिंग में क्या होता है ना, ये प्रेशर कुकर बस्टिंग में क्या होता है, जो आदमी सामने खड़ा रहता है उसका मौत भी हो सकता है, जल जाता है, बुरी तरीके से जल जाता है, एंड हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुकर बस्ट होने के बाद ये कुकर पूरा डिशेप्ट हो जाता है। तो वो पूरा क्या बोलते हैं ना उसको, पूरा ये डिशेप्ट होकर पूरा खोल के बाहर निकल आता है। वो प्रेशर का जो फोर्स है, तो उसमें बाहर निकल आता है। तो अगर सामने कोई रहता है, तो वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है। तो क्या कारण है प्रेशर कुकर फटने का। देखिए, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी सिस्टम लगा होता है। देखिए, ये हुइसल तो है ही। ये हुइसल का काम क्या है, जब प्रेशर कुकर में 15 PSI प्रेशर जमा होती है, तब ये प्रेशर कुकर सीटी मारती है, ठीक है, सीटी देती है। और वो सीटी आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग सीटी काउंट करके खाना बनाते हैं। पर बीच बीच में क्या होता है, अगर खाना बना रहा है, दाल या कोई चावल फाल बना रहा है, और कोई ऐसा फूड बना रहा है जिसमें बहुत झाग होता है, तो उसमें क्या होता है ना, ये जो ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब का जो रास्ता है प्रेशर निकलने का, ये रास्ता बंद हो जाती है वो खाने से। तो तब क्या होता है ना, प्रेशर कुकर हुइसल दे नहीं पाती है। तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर ना वो प्रेशर जमा हो जाते हैं। तो जमा होते 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 वो एक सेफ्टी लेवल है ना, तो वो सेफ्टी लेवल जब क्रॉस हो जाता है, सो नॉर्मली जो ISI का नॉर्म है, ISI एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रेशर कुकर। तो उसमें जो ISI नॉर्म है, तो वो नॉर्म है जो प्रेशर में से हुइसल देती है, उस प्रेशर का 6 टाइम्स प्रेशर अगर क्रॉस कर जाए, ठीक है, कोई कारण में हुइसल नहीं दे रहा है, अटक गया है खाना, तो प्रेशर क्रॉस हो जाएगा। तो अगर वो जो हुइसल देने का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से अगर 6 टाइम्स प्रेशर हो जाएगा, तो कुकर फट जाएगा। तो उससे पहले क्या होगा, ये सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है। देखिए, इधर एक सेफ्टी वाल्व है। ये सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, जब ये जब खतरा पैदा होने वाला है ना, तो ज़्यादा प्रेशर होने से जो खतरा पैदा होने वाला है, तो वो खतरे से ये सेफ्टी वाल्व बचा देता है। इसमें एक एलॉय है, ये एलॉय वो हाई टेम्परेचर में गल जाती है, एंड इससे प्रेशर बाहर निकल आती है। तो ऐसे हम लोग प्रेशर कुकर बास्टिंग से हम लोग बच सकते हैं। हाँ, और एक है ये आउटर लिड मॉडल में, ये प्रेस्टीज मॉडल में, इसमें और एक है गैस्केट रिलीज सिस्टम, जो ये हॉकिंस मॉडल में नहीं रहता है। इसमें सिर्फ सेफ्टी वाल्व रहता है। इसमें एक है गैस्केट रिलीज सिस्टम, जिससे क्या होता है, अगर सेफ्टी वाल्व भी काम नहीं करता है, तब ये गैस्केट रिलीज सिस्टम से गैस्केट थोड़ा सा स्लाइड होकर बाहर निकल आता है, इधर से प्रेशर निकल जाता है और इधर से भी प्रेशर निकल जाती है। तो उसमें जो अंदर का प्रेशर है वो दबाव खोल जाती है, एंड प्रेशर कुकर नहीं फटता है। तो
क्या कारण है प्रेशर कुकर फटने का? हो सकता है देखिए ये सेफ्टी वाल्व जो है, ये सेफ्टी वाल्व बहुत पुराना हो गई हो, ठीक है। ये सेफ्टी वाल्व का अंदर जो जगह है, ये जगह में खाना अटक गया है, तो सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ होने के बाद भी ये खाना इसमें जम जम के पूरा टाइट हो गया है और सेफ्टी वाल्व फट नहीं सकता है। तो इसके बाद क्या होता है, कुकर में ज़्यादा प्रेशर का दबाव होगा एंड प्रेशर कुकर फट जाएगी। तो उसमें इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो वही मैं बोल दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर कुकर गैस में चढ़ाने से पहले मेक इट श्योर ये जो पैसेज है ना, इसमें देखिए आप लोग पैसेज देख सकते हैं, इस पैसेज क्लियर है क्या, ये देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर चढ़ाइए। प्रेशर कुकर गैस में चढ़ाने के बाद किचन से कभी मत हटिएगा अनटिल एंड अनलेस यू विल हियर फर्स्ट हुइसल, क्योंकि फर्स्ट हुइसल आने तक आप लोगों को वेट करना ही है। बीच बीच में क्या होता है ना, लोग प्रेशर कुकर चढ़ने के बाद किचन से बाहर निकल जाते हैं एंड वो लोग भूल ही जाते हैं किचन में प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या होता है ना, प्रेशर कुकर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों को ध्यान नहीं रहता है एंड प्रेशर कुकर फट जाती है। तो अगर आप लोग प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं किचन में, तो किचन में जाइए, प्रेशर कुकर बैठाइए एंड फर्स्ट हुइसल तक वेट कीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट हुइसल नहीं बज रही है, तुरंत गैस बंद कर दीजिए। उसमें क्या होगा ना, ये ज़्यादा प्रेशर होने का चांसेस कम रहेगा और होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सामने ही ये हो रहा है तो आप सावधान हो जाएंगे। कुकर में हुइसल नहीं आ रहा है तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। ये एक बात है। सेकंड जो है, जब दाल या कोई फ्रॉदिंग कुछ आप लोग बैठाने वाले हैं ना, तब उसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा सा डाल दीजिएगा, तो उसमें ये फ्रॉदिंग नहीं होगी एंड ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में खाना आके ये ट्यूब को बंद नहीं कर देगी। तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को यूज़ करने में भी यूज़ होगा एंड प्रेशर कुकर का जो एक्सीडेंट का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। एंड जो थर्ड है वो है ये जो सेफ्टी वाल्व है ना, ये सेफ्टी वाल्व को आप लोगों को ये जो सेफ्टी वाल्व का इधर एक जगह है, ये जगह को क्लियर करना है। ये जो सेफ्टी वाल्व का जगह है, ये जगह को क्लियर करना है। तो ये क्लियर करने के ये आप लोगों को रेगुलरली क्लियर करना है, ताकि अगर सेफ्टी वाल्व काम करे ताकि इधर से प्रेशर बाहर निकल जा सके। अगर खाना से इधर अटक गया तो वो बाहर नहीं निकल सकेगा। तो ये एक बात है। और एक जो है, अगर आप लोगों का सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ हो गया हो, सेफ्टी वाल्व शायद फ्यूज़ हो गया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरे कोई एक सेफ्टी वाल्व लगाना पड़ेगा। तो ये जब दूसरे सेफ्टी वाल्व आप लोग लगा रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोकल दुकान पे जाते हैं आप लोग, कुछ सस्ते दुकान पे जाते हैं एंड सस्ते सेफ्टी वाल्व इसमें लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है ना, वो कंपनी का सेफ्टी वाल्व नहीं है एंड थोड़ा सा सस्ता सेफ्टी वाल्व है। तो उसमें क्या होता है, जब ज़रूरत होता है नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के समय, जब ज़रूरत होता है तो वो फट नहीं सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो फटता नहीं है ना, तो प्रेशर का दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर कुकर बस्ट कर जाती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जब सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ हो जाएगा तो उसमें जब आप लोग सेफ्टी वाल्व रिप्लेस करेंगे ना, तो मेक इट श्योर वो कंपनी का असली सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। तो अगर कंपनी का असली सेफ्टी वाल्व नहीं होगा तो वो वक्त पे नेक्स्ट टाइम वक्त पे वो फ्यूज़ नहीं हो पाएगा एंड कुकर बस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को असली सेफ्टी वाल्व या जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज़ करना है, कोई स्प्यूरियस स्पेयर पार्ट्स यूज़ नहीं करना है। और सेकंड है, अगर सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ हो गया तो गया। अगर सेफ्टी वाल्व आप लोग सपोज एक कुकर यूज़ कर रहे हैं, जो कुकर लास्ट 5 साल से यूज़ हो रहा है और उसमें सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ नहीं हुआ, तो हो सकता है आपका सेफ्टी वाल्व इंटैक्ट ही है। पर अगर 5 साल हो गया है ना, तो वो बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा होता है, आप लोग क्या करेंगे, अगर आपका कुकर हर रोज़ यूज़ हो रहा है, तो सेफ्टी वाल्व फ्यूज़ भी नहीं हुआ, तो मेंटेनेंस के लिए इफ़ यू यूज़ द कुकर रेगुलरली, then you should change the safety valve periodically. For regular use, you should change the safety valve in 1 year interval, 1 to 1.5 year interval. And if you're using the pressure cooker thrice a week or 4 times a week, then you can change the safety valve twice a year. Not twice a year, 2 साल के अंतर. So 2 year interval, you should change the safety valve 2 year interval. So 2 साल के बाद अगर आप लोग प्रेशर कुकर हफ्ते में 3 बार या 4 बार यूज़ कर रहे हैं, सो अगर आपका प्रेशर कुकर बहुत कम ही यूज़ होता है
देन 5 साल बाद उसका सेफ्टी वाल्व चेंज करें। पर सेफ्टी वाल्व आपको 5 साल बाद चेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर हर रोज़ यूज़ कर रहा है तो सेफ्टी वाल्व 1 साल बाद चेंज करना है। अगर हफ्ते में 3 बार या 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो 2 साल बाद चेंज करना है। अगर आप लोग प्रेशर कुकर बहुत कम यूज़ करते हैं तो 5 साल बाद चेंज करना ही है आप लोगों को सेफ्टी वाल्व। तो अगर ये आप लोग फॉलो करें ना तो आप लोगों का प्रेशर कुकर कभी बस्ट नहीं होगा। एंड अगर आप लोगों को लगे प्रेशर कुकर में कुछ भी ख़राब है तो प्रेशर कुकर का जो अच्छी दुकान है ना, अच्छी दुकान पे आप लोग जाइए, कोई लोकल दुकान पे मत जाइए, क्योंकि ये दुकान अच्छे नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को आएगा ही। एंड अगर आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया, अगर ये आप लोग फॉलो करते तो आप लोग ये सेफ्टी वाल्व के इशू से बच सकते हैं, प्रेशर कुकर बस्टिंग से भी बच सकते हैं। एंड इसमें एक लाइफ भी बच सकता है एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम से भी आप लोग बच सकते हैं। तो अगर आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं तो आप यू गेट सेफ्ड। ओके, सो इसके साथ मैं ये जो आज का डिस्कशन है ये ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।